हरिओम। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तित करके इस समय कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। जैसा कि आज 18 अक्टूबर 2025 को इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। कर्क राशि जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है, इसी राशि में आकर के एक विशेष डिग्री पर देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में होते हैं। जैसा कि कर्क राशि इमोशनल का राशि है, व्यक्ति इस लाइफ में इस समय ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत इमोशनल फील करेगा, क्योंकि 12 साल के बाद कोई घटना पुनः घटने वाली है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कोई साधारण गोचर नहीं है, यह डेली होने वाला गोचर नहीं है। देवगुरु बृहस्पति एक स्लो प्लैनेट है और अपना एक भचक्र यानी एक पूरा कुंडली के चक्र लगा करके पुनः उस भाव में 12 साल लग जाते हैं आने में। ये 12 साल बाद जो आपके लाइफ में चेंज आएगा, मूवमेंट आएगा, उसके बारे में बारी बारी से सभी राशियों के बारे में हम बताएंगे। और जैसा कि देवगुरु बृहस्पति ब्लेसिंग के कारक होते हैं, जब तक देवगुरु बृहस्पति का ब्लेसिंग नहीं होता किसी भाव या उस भाव के स्वामी पर, उस भाव से संबंधित कोई इवेंट नहीं होता है। जैसे विवाह हो गया, नौकरी लगना, विदेश यात्रा होना, संतान की उत्पत्ति होना, जब तक वह उस भाव या भावेश को इफेक्ट नहीं डालेगा वह इवेंट नहीं होता। और मैं साथ साथ में शनि के भी गोचर को बताता चलूंगा। यह वीडियो थोड़ा भिन्न है, जिसे आप टेक्निकल समझ करके बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। आपके राशि के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैं करके बताऊंगा। डबल ट्रांजिट वह होता है जैसे देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पे गोचर करें या जिस भाव को देखें, और शनि भी गोचर करते हुए उस भाव या उस भावेश को एक्टिव करे, तो उससे संबंधित इवेंट जरूर होता है। जैसा कि मेष राशि, अब हम मेष राशि के बारे में बताते हैं। मेष राशि वाले सुनेंगे, मेष राशि के जातक के पहले भाव में, मेष राशि जो जल अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि में वालों के लिए चौथे घर में, जैसा कर्क राशि चौथा भाव हुआ, तो चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर किए हैं। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव से उनके जो है 2 दृष्टियां होती हैं, और वो 7वें भाव को, जैसा कि नियम है 7वें भाव को सभी राशियां देखती हैं। तो ये जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को एक्टिव करेंगे, और अपने त्रिकोण में, मतलब अपने ट्रांजिट के दौरान अपने त्रिकोण भाव को, 5वें घर को, जहां बैठे हैं वहां से 5th हाउस, और जहां बैठे हैं वहां से 9th हाउस को इफेक्ट करेंगे, और 7वें भाव को भी इफेक्ट डालेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए यह जो है कर्क राशि में बैठ करके 8वें भाव को इफेक्ट करेंगे, 8वें भाव के साथ साथ 12वें भाव को इफेक्ट करेंगे। ज्योतिष में चौथे घर, 8वें घर और 12वें घर को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। मोक्ष त्रिकोण जो होता है व्यक्ति को आध्यात्म की तरफ ले जाता है। चौथा भाव क्या है? हमारा मटेरियल्स लाइफ है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है। जितना भी लग्जरी से संबंधित राजयोग जो देखा जाता है, सुख, सुविधा, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, वह जो है चौथे घर से देखा जाता है। तो इस समय मेष राशि वालों के लिए चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएगा। क्योंकि चौथा घर क्या है? प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, गाड़ी का है। गाड़ी मोटर से संबंधित परचेज वगैरह कर सकते हैं, या कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। आप जो है लग्जरी में संबंधित, कार संबंधित हो गया, व्हीकल से संबंधित हो गया, या आप मोबाइल से संबंधित वस्तुओं को इस दौरान में 48 डे के अंदर आप खरीद सकते हैं अपनी सुख सुविधाएं के लिए। चौथा भाव मदर प्लेस होता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। यदि आपके माँ का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा।
चौथा भाव जो होता है माँ का स्थान होता है, तो माता का ब्लेसिंग, माता का सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे कि चौथा घर से हम प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह कुछ खरीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसमें उसका निपटारा होगा। चौथे घर से संबंधित आप कोई फ्लैट, जमीन वगैरह खरीदना चाह रहे हैं या उससे संबंधित आपका कार्य है, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से संबंधित आपके कार्य हैं, तो उसमें विशेष सफलता मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च की अवस्था में होंगे। और यहाँ पर केयर करने वाली बात है कि देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठ करके वर्गोत्तम भी होगा, क्योंकि 1 डिग्री का ही रहेगा। कुल हमारे जो है 9 पद होते हैं, तो पहले पद में रहेगा, पहले पद में ही रहेगा, अर्थात फर्स्ट चरण में रहेगा। नवांश के 9 पद होते हैं। D9 में भी वो जो है कर्क राशि में ही रहेगा, नवांश कुंडली में भी कर्क राशि में रहेगा। और नवांश कुंडली में जब वर्गोत्तम हो जाएगा तो वो अपना जो है पूरा रिजल्ट देगा। ये 40 डेज, इसको कम मत मानिए, ये कम समय के लिए है, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य करने आया है और 12 साल के बाद आया है, तो ये जरूर आपके इवेंट को पूरा करेगा। और आपका इवेंट कहां से होगा, उसके साथ साथ ये 8वें भाव को देख रहा है। 8वां भाव जो होता है वो आपका पैतृक संपत्ति होता है, इनहेरिटेंस से संबंधित कोई आपका विवाद है, डिस्ट्रीब्यूशन का विवाद है, तो वो आपका निपटारा मिलेगा। इस 48 डे में जो भी आपका रहेगा उसमें आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा है, जमीन जायदाद को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, उससे निपटारा मिलेगा। 8वां घर जो होता है समुद्री यात्रा भी होता है, समुद्री यात्रा वगैरह हो सकता है। उसके साथ साथ ये 12वें भाव को भी देख रहा है। 12वां भाव आपका मीन राशि, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, विदेश में आप अप्लाई किए हैं विदेश जाने के लिए, वीजा वगैरह आपका आ सकता है, या विदेश में कोई इंटरव्यू वगैरह या एमएनसी कंपनी वगैरह में कोई इंटरव्यू वगैरह आपका चल रहा है तो वहां सिलेक्शन हो सकता है, विदेशी यात्रा हो सकता है। 12वां घर जो होता है वो हमारा वायुयान का यात्रा को दिखाता है। 8वां भाव जो दिखाता है वो जल मार्ग की यात्रा को दिखाता है, तो आपके लाइफ में दोनों से संबंधित हो सकता है। 12वां भाव अध्यात्म, मोक्ष और दान से संबंधित है, पिता का आश्रम है। 12वें घर को पिता का आश्रम कहा जाता है, क्योंकि 9वें घर का वह जो है 9th हाउस का चौथा घर होता है, यदि पिता के घर, तो पिता के घर से संबंधित आप कुछ कार्य करा सकते हैं, फादर के घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा सकते हैं, ये पैतृक संपत्ति में आप कुछ जो है नव निर्माण कर सकते हैं। इस तरह का ये बेनिफिट देगा। फिर 10वें घर को भी देखेगा, मेष राशि वालों के कैरियर में ज्यादा ग्रोथ आएगा। अब गुरु बृहस्पति क्या है, मैनेजमेंट है, सलाह देना वाला है, एडवाइजर है, तो इस प्रकार से आपको जो है 10वां घर क्या है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है, नौकरी। आप यदि जॉबलेस हैं तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए नौकरी मिल सकता है, प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन वगैरह भी ये दिलाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि। वृषभ राशि, जैसा कि वृषभ राशि में देखेंगे तो कर्क राशि आपका पड़ेगा, वृषभ राशि वालों के लिए कर्क राशि पड़ेगा 3rd हाउस में, और देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में गोचर करेंगे उच्च के होकर के। वैसा जैसा कि कहा है, जैसा कि ज्योतिष का नियम है, 3रे भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो उस भाव को से संबंधित कार्य जरूर कराता है। 3रा भाव क्या है, आपका करेज है, साहस है, व्यक्ति को करेजियस बनाएगा, साहस बनाएगा। 3rd हाउस जो होता है वहां पर विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये आपका जो है 3रे भाव में, 3rd हाउस में, 7th हाउस में और 11th हाउस को एक्टिव करेगा। क्योंकि मिथुन राशि और वृषभ राशि के 3रे घर में आपका कर्क राशि पड़ेगा, 7वें घर में जो विवाह का राशि है, पार्टनरशिप का राशि है,
7th हाउस को इफेक्ट डालेगा और 11th हाउस को इफेक्ट डालेंगे। तीसरा, 7वां और 11वें भाव को काम त्रिकोण कहते हैं। काम त्रिकोण जो होता है, कामनाएं उत्पन्न होगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके लाइफ में बहुत सारी कामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह है और उच्च अवस्था में बैठेंगे और आपके 7वें भाव को देख रहा है, 11वें भाव को देख रहा है। तीसरा भाव जो होती है, वहां पे इच्छाएं, आपके मन में जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। 7वें घर में जाकर के शारीरिक इच्छाएं होती हैं, जैसे विवाह वगैरह। और 12वां घर जो 11वां घर जो होता है, वह काम त्रिकोण का चौथा घर, तीसरा घर होता है। और काम त्रिकोण के तीसरे घर में जहां पे इच्छा पूर्ति होती है, उसके डिजायर का भी घर कहा गया है। तो जो भी आपकी इच्छाएं चल रही थी काफी लंबे समय से, वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। तीसरा घर भाई बंधु सहयोगी भी हैं। तीसरे भाव से बहुत निकट रिश्तेदार को देखा जाता है। और 7वें घर को भी देख रहा है, 7th हाउस वृश्चिक राशि को देख रहा है। तो 7th हाउस जो होता है पार्टनरशिप होता है। बिजनेस पार्टनरशिप भी 7वें भाव से देखते हैं। या डेली मर्रा की जो नौकरी है, जैसे ठेला लगाना, सब्जी के शॉप लगाना, या डेली बेसिस पे जो कार्य करते हैं, या हम ऐसे व्यापार को करते हैं कि छोटे छोटे लोगों से मिलना पड़ता है, डेली डेली डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, डेली डेली हमको मार्केट में जाना पड़ रहा है, शॉप पे जाना पड़ रहा है, लोगों से वार्ता करना पड़ रहा है। अब 3rd हाउस में बैठा ग्रह यदि गुरु उच्च का होके बैठेगा, तो ऐसे में जो इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं उसमें भी सफलता दिलाएगा। रूटीन वर्क में भी ये बहुत हेल्प करेगा। पार्टनरशिप कर सकते हैं, अपने भाइयों के सहयोग से कोई कार्य कर सकते हैं। पार्टनरशिप में करीबी रिश्तेदारों के साथ मिल करके आपका कुछ व्यापार हो सकता है, क्योंकि 7वां भाव क्या है? 7वां भाव जो है पार्टनर का घर है। और 7वें घर से हम विवाह का भी विचार करते हैं, क्योंकि 7th हाउस से विवाह का, यदि आप विवाह योग्य है, काफी दिन से आपका जो है शादी विवाह के अड़चने आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो वो भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो भी आपका पूरा होगा। उसके बाद 11वें घर को देखेगा। 11th हाउस जो होता है वह इच्छा पूर्ति का होता है। तो काफी लंबे समय से आपके मन में विचार था कि मैं पार्टनरशिप में काम करूं न करूं, तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छा पार्टनरशिप मिल जाएगा। आपके करीबी रिश्तेदार या करीबी मित्र या ब्लड रिलेटेड रिश्तेदारों को तीसरे भाव से देखते हैं। अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, अपने सबसे करीबी दोस्तों को देखते हैं, फ्रेंड को देखते हैं। 3rd हाउस से, वहां से आप मित्र या पार्टनर के साथ मिल करके व्यापार कर सकते हैं। 11th हाउस इच्छा पूर्ति की होती है, आपकी जो डिजायर है वो पूरा करेगा। 11th हाउस लोभ, वहां पर लाभ से लोभ बना हुआ है। तो व्यक्ति को जो है, जो उसके मन में लोभ था, वो लोभ लाभ में परिवर्तित होने वाला है। अब मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा? जाते जाते देवगुरु बृहस्पति ये साल में मिथुन राशि वालों के लिए क्या देंगे? मिथुन राशि, जैसा कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस जो होता है कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, धन का स्थान होता है। और धन भाव के कारक खुद देवगुरु बृहस्पति जब अपने उच्च की राशि में 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे, तो ये 47 डेज के लिए जो देवगुरु बृहस्पति गोचर होने जा रहे हैं। और इसे आप आने वाला जून में जो देवगुरु बृहस्पति पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेगा और लगभग 1 साल तक रहेंगे, उसमें भी आपको ये बेनिफिट इसी तरह का रिजल्ट देगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है? अतिचारी अवस्था, यानी अपने फुल कॉन्फिडेंस में है। अतिचारी अवस्था में जब ग्रह दूसरे भाव में बैठेगा, धन के भाव में बैठेगा, तो धन की इच्छा, धन से संबंधित लाभ दिलाएगा ही दिलाएगा। उसके बाद परिवार के साथ जो आपका मनमुटाव चल रहा था, परिवार के साथ जो
मिलकर के कोई प्लानिंग कर रहे थे, परिवार के साथ व्यापार करना चाह रहे थे, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो जो है परिवार के साथ मिलकर करने वाले व्यापार को कहते हैं। और सेकंड हाउस जो होता है वो धर्म त्रिकोण होता है। सॉरी, सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड हाउस जो होता है अर्थ त्रिकोण होता है। और सभी प्रकार के अर्थ फाइनेंस की जो बात की जाती है वो सेकंड हाउस से किया जाता है, छठे भाव से किया जाता है, 10वें भाव से किया जाता है। छठवां भाव, तो ये अर्थ त्रिकोण में बैठ करके, ये आपके सेकंड हाउस में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगा, यानी कि अर्थ त्रिकोण पे पड़ेगा। छठा भाव क्या है? 6th हाउस हमारा सर्विस है, नौकरी है, कंपटीशन है, सभी प्रकार के कंपटीशन है, स्पोर्ट्स में जाना, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, किसी प्रकार के भाग जो छात्र है उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां से बैठ करके वो थर्ड हाउस को भी अपने से 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहा है। 6th हाउस कंपटीशन का है, तो जो कंपटीशन वगैरह का समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। छठा भाव यदि आपका बली है और उस पे से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। छठा भाव होता है रोग का, और देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है तो रोग जो लंबे समय से आप इलाज चला रहे थे उसका कोई निजात नहीं मिल रहा था, तो इस समय में आपके हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट होगा, यानी कि आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी और उसका इलाज अच्छे से होगा और आप स्वस्थ होंगे। छठा भाव ऋण का भी दिखाता है, और धन भाव से जब संबंध हो जाता है तो इस दौरान में जो कर्जे चल रहे थे आपके कर्ज पूरे होने की भी संभावना बढ़ेगा, आपको सोर्स ऑफ इनकम का संभावना बनेगा। बैंक से रिलेटेड आप भूमि भवन आदि पे, वाहन पे जो लोन वगैरह लेने का लंबे समय से रुका हुआ था, क्योंकि धन भाव से छठे भाव को देखेगा तो आपका लोन वगैरह भी इस दौरान पास हो सकता है, लोन वगैरह से भी आपको लाभ दिलाएगा। फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगा। 10वां भाव भी हमारा अर्थ त्रिकोण है और 10वां भाव हमारा करियर है, तो करियर में ग्रोथ करेगा, प्रमोशन वगैरह कर सकता है, या करियर से या व्यापार से, बिजनेस से व्यक्ति को जो है सफलता मिलेगा, वहां से फाइनेंशियल लाभ होगा, क्योंकि 9th हाउस एक्टिव होगा। और इसमें देखेंगे देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से मीन राशि को देख रहा है। हर जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मीन राशि जो होता है 10वां राशि होता है। मीन राशि आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, तो 10th हाउस से संबंधित कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि इस समय जो है आपके जो है मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो दोनों की दृष्टि, डबल ट्रांजिट का इफेक्ट पड़ रहा है। तो मीन राशि से संबंधित हर जातकों के लिए, कोई भी जातक हो, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए जो मीन राशि 12 नंबर जिसके कुंडली में जहां पे पड़ रहा है उस भाव से संबंधित इवेंट होगा ही होगा, और यही हमारा प्लस पॉइंट है और इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपके 10वें भाव पे ये इवेंट 100% कराएगा ही कराएगा, आपको नौकरी या व्यवसाय से संबंधित लाभ जरूर होगा। वहां पर बदलाव, परिवर्तन, किसी भी प्रकार का आपको उसमें प्रमोशन रुका है तो प्रमोशन वगैरह करा सकता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी वगैरह दिला सकता है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो व्यापार को वृद्धि करा सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, जैसा कि कर्क राशि में लग्न के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, और लग्न के ऊपर से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो धर्म त्रिकोण को देखेगा। धर्म त्रिकोण क्या है? लग्न, 5वां और 9वें भाव को धर्म त्रिकोण कहते हैं, और धर्म त्रिकोण के ऊपर जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आता है तो व्यक्ति आध्यात्म की ओर जाता है, धर्म की ओर जाता है। अपने धर्म का मतलब होता है, हर मनुष्य का धर्म अलग अलग होता है, यहां पर सांसारिक धर्म से लेना देना नहीं है, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है।
हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है, जिसको हम बॉडी ह्यूमन धर्म कर सकते हैं। मनुष्य का एक अलग अलग धर्म होता है, हर व्यक्ति की प्रवृत्तियां अलग होती हैं। धर्म यहाँ पे हिंदुइज्म या क्रिश्चियन आदि को नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है व्यक्ति के जो धर्म है। धर्म क्या होता है? मनुष्य का एक अलग धर्म है, ठीक है। तो मनुष्य जो है अपने धर्म का पालन करेगा। उसके बाद लग्न जैसा कि विचार है, हमारे मन स्थिति है, इंटेलिजेंट है, ऐसे व्यक्ति के मन में अच्छे विचार आएंगे। किसी के प्रति द्वेष चल रहा है तो वो द्वेष खत्म होगा, क्योंकि गुरु उच्च के होके बैठेंगे और इमोशनल की राशि में बैठेंगे। इमोशनल की राशि पे गोचर करेंगे तो व्यक्ति इमोशनल बन जाएगा, दया भावना उसके ऊपर अंदर उत्पन्न होगा। 5वें भाव को एक्टिव करेगा तो संतान से संबंधित लाभ दिलाएगा। एजुकेशन में के फील्ड में है तो एजुकेशन के फील्ड में सफलता दिलाएगा। उसके बाद ये 9th हाउस को भी देखेगा। 9th हाउस से हम भाग्य का विचार करते हैं, आपके भाग्य में भी वृद्धि होगा। भाग्य 9th हाउस से लंबी यात्रा का विचार करते हैं तो लंबी यात्रा हो सकती है, धर्म से संबंधित यात्रा हो सकती है। 9th हाउस पिता का विचार करते हैं। 9th हाउस पिता के हेल्थ में काफी अच्छा होगा, पिता के प्रमोशन वगैरह हो सकता है, पिता के रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, पिता से संबंधित लाभ हो सकता है। 9th हाउस जो होता है धर्म स्थान होता है, तो धार्मिक यात्राएं और धर्म से संबंधित लाभ हो सकते हैं। आप धर्म के प्रति जिज्ञासु हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं जैसा कि 9th हाउस क्या है? तीर्थ यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, मंदिर को रिप्रेजेंट करता है। किसी देव मंदिर की ओर आप पढ़ेंगे, देव मंदिर की तरफ जा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप किसी धर्म स्थान पे जा करके वहां पर दर्शन कर सकते हैं, यात्राएं करेंगे इस पीरियड में। उसके बाद आता है सिंह राशि। जैसा कि सिंह राशि 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पे गोचर करेंगे। 12वां भाव जो होता है वो विदेश यात्रा का होता है। 12वां घर जो होता है वो पिता के घर का होता है। 12वां घर जो होता है वह कोर्ट कचहरी से संबंधित होता है। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिलेगा। उसके बाद वहां से उसकी दृष्टियां पड़ेंगे तो वहां से देखेगा, चौथे भाव को देखेगा, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि, जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनाएगा, या जन्म स्थान से दूर जा करके आप किसी तरह के प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथा भाव जैसा कि चौथे भाव से है वाहन वगैरह का भी विचार करते हैं, और 12वां घर जो होता है एक्सपेंशन का होता है, खर्च का होता है। तो आपके लाइफ में खर्चे होंगे, खर्चे से आप टल नहीं सकते, क्योंकि 12वां घर खर्च का है। अब खर्च अच्छे के लिए होगा कि खराब के लिए होगा ये निर्भर करता है, क्योंकि चौथा घर को भी एक्टिव कर रहा है। वृश्चिक राशि चौथे घर में बैठा है तो आप वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकता है, क्योंकि चौथा घर हमारा परिवार भी होता है तो मांगलिक कार्य पे खर्च कर सकते हैं, मदर के हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल वगैरह से जो एक्सपेंशन होगा वो अच्छे कार्यों के लिए होगा, जैसे कि मदर के हेल्थ वगैरह के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य के लिए आपका खर्चा होना ही होना है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव को भी दृष्टि करेगा। 8वां भाव जो होता है प्रॉपर्टी का होता है, इनहेरिटेंस का होता है, पैतृक संपत्तियां का होता है, तो वहां से आपको लाभ होगा। और 8वां घर जो है हेल्थ का होता है, तो इस पीरियड में आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देना है। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जैसा कि 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि वालों के लिए 11वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। 11वां भाव इच्छा पूर्ति की है। आपकी जो इच्छाएं चल रही थी लंबे समय से, किसी कोई कार्य रुका हुआ था, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि 11वें घर को लाभ स्थान कहते हैं। 11वां घर एनजीओ वगैरह से रिलेटेड होता है, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड होता है। एनजीओ वगैरह से संबंधित या किसी ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगा। 11वां भाव पुरस्कार का भी होता है, किसी प्रकार के आपको लाभ किया जाएगा, यहाँ पे किसी प्रकार का पुरस्कृत किया जा सकता है।
अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वो आपके थर्ड हाउस पे होगा। थर्ड हाउस क्या होता है? छोटी यात्राएं होती है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित यदि आपका कार्य है तो वहां पे विशेष सफलता मिलेगा। थर्ड हाउस जो होता है ट्रांसपोर्ट से संबंधित होता है, छोटी यात्रा होता है, भाई बहनों का होता है या मित्र दोस्तों का होता है, तो वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ की प्राप्ति कहाँ से होगी? आपके रिलेटिव से होगी, ब्लड रिलेटेड लोगों से होगी, यार मित्रों से होगी, छोटी यात्राओं से होगी, ट्रांसपोर्ट संबंधित व्यापार से होगा, मोबाइल से संबंधित या यूट्यूब से संबंधित कोई काम है आपका, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य है, राइटिंग से संबंधित कोई काम है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड यदि आपका काम है या शेयर मार्केट से संबंधित आपका कार्य है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। फिर ये जो है आपके 7वें भाव को भी देखेगा। 7th हाउस जैसा कि विवाह का होता है, पार्टनर का होता है, तो पार्टनर या विवाह या पत्नी के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। पार्टनर से आपको लाभ होगा। इस समय आप यदि पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए 4थे भाव 10वें भाव से गोचर करेगा। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव पे होगा और 10वें भाव से बैठ करके वे दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव हमारा परिवार का है, वाणी का है, तो कम्युनिकेशन से संबंधित ये आपका काम है, बोलने वाला यदि कोई काम है तो उससे प्रोफेशन में लाभ होगा। जैसा कि 10वां भाव हमारे प्रोफेशन को, मैनेजमेंट को बताता है और हमारे सम्मान को बताता है और हमारे पद प्रतिष्ठा को बताता है। देवगुरु बृहस्पति जब 10वें घर में उच्च के हो जाएंगे तो करियर में ग्रोथ, नौकरी का लगना, इस तरह के लाभ देंगे। उसके बाद 2nd हाउस को यानी कि धन भाव को देखेगा, तो धन भाव में आर्थिक वृद्धि, परिवार में किसी नए मेहमान का आना ये हो सकता है, परिवार में चल रहे विवाद को सुधारेगा। और 2nd हाउस जो होता है अर्थ त्रिकोण होता है, आर्थिक वृद्धि करेगा। फिर यहाँ से 6वें भाव को देखेगा, 6th हाउस से संबंधित इवेंट होगा ही होगा। यदि आपका विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है या कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी तरह के स्पोर्ट्स वगैरह में है, खेल कूद प्रतियोगिता में है या राजनीति में है, तो राजनीति जैसा कि 6ठा भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, 6th हाउस राजनीति का भी होता है। यदि आप राजनीति से संबंधित चुनाव वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के लिए भी बहुत अच्छा होगा। 6ठा भाव सेवा सर्विस का होता है। सर्विस के फील्ड में यदि आपका कोई काम है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजोन हो गया, ये जैसे पब्लिक डोर टू डोर सप्लाई करते हैं, इस तरह का यदि आपका व्यापार है, बिजनेस है, तो वहां से भी काफी अच्छा राहत मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति जैसा कि भाग्य स्थान 9th हाउस पे गोचर करेंगे। 9th हाउस से गोचर करके ये लग्न को देखेंगे। लग्न हमारा मनोस्थिति दिखाता है, हमारे मन विचार को दिखाता है, तो मन के विचार में अच्छे विचार आएंगे हमारे मन में। जैसा कि वृश्चिक राशि अग्नि जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व की राशि के लिए व्यक्ति के अंदर इस समय इमोशनल व्यक्ति हो जाएगा, किसी के पास भावुक बहुत होगा, जो इसके अंदर एग्रेशन की पावर थी। जैसा कि वृश्चिक राशि मन की राशि, मंगल की राशि है, मंगल की राशि एक एनर्जेटिक राशि है, तो इस समय वो उसके विचार में कुछ बदलाव आएंगे, नरमी आएगा। 5th हाउस को देखेगा। 5वां घर क्या होता है? 5वां घर शेयर मार्केट, सट्टा का भी होता है, और 5वें घर से हम उच्च शिक्षा या एजुकेशन का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। इस समय आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है, या आपके बच्चे एजुकेटेड हैं तो उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है रहेगा। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 8म भाव पे गोचर करेंगे। 8वां भाव जो होता है वो हमारा जो होता है भूमि से संबंधित, पब्लिक सेक्टर, क्योंकि 2nd हाउस से 2nd हाउस जो होता है वो अपने मेहनत से कमाया हुआ धन को बताता है, और 8वां भाव जो होता है वो जो है इजी मनी को रिप्रेजेंट करता है। इजी मनी क्या होता है कि पब्लिक के पैसों से कमाना, क्योंकि 5वें घर से हम इंश्योरेंस की बात कर, 5वें घर से हम शेयर मार्केट सट्टा का बात करते हैं। 5वें घर का ये कौन सा घर हुआ? 5वें घर से देखेंगे
तो ये पांचवें घर का 1 2 3 4 चौथा हुआ, पांचवें का केंद्र हुआ। केंद्र पांचवें से केंद्र में बैठा ग्रह यदि बली अवस्था में बैठा है तो देवगुरु बृहस्पति उच्च का हुआ है। ऐसे लोगों को जो शेयर से संबंधित काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट से संबंधित काम कर रहे हैं, सट्टा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पांचवें घर से शेयर और सट्टा देखा जाता है। प्राचीन ज्योतिष में इसे धूर्त कीड़ा कहते थे, जो सकनी खेलते थे, धूर्त कीड़ा, जिसके पांचवें भाव में पांचवा भाव बली होगा। ऐसे व्यक्ति धूर्त कीड़ा अर्थात शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ आदि से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। आठवां भाव जो होता है वो पब्लिक मनी होता है, दूसरों के पैसे को कमाना। ऐसे व्यक्ति यूट्यूब से रिलेटेड कार्य करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं ऐसे कार्य में इन्वॉल्व होते हैं कि ये सोते भी रहेंगे तब भी इनके पास पैसा आता रहेगा। आठवां भाव जो होता है भूमि से संबंधित होता है। भूमि के नीचे गड़े हुए बिजनेस व्यापार जो कर रहे हैं, कोल खदान वगैरह से संबंधित जो काम है, या रेत बालू का जो काम है, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि पड़ेगा आपके चौथे भाव पे। चौथा भाव जैसा कि मैंने बताया भूमि भवन वाहन का है, तो इनको भूमि भवन वाहन आदि से लाभ की प्राप्ति होगा और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अपने भूमि से संबंधित भूमि वगैरह खरीद सकते हैं, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। इस तरह के आपके जो है समय बन रहा है। मकर राशि जैसा कि मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से गोचर करेगा। सातवां भाव जो होता है हमारे पार्टनर्स का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप से संबंधित व्यापार का होता है, क्योंकि 10वें से 10वां भाव होता है। 7वें भाव से पार्टनरशिप में किया गया व्यापार होता है या खुद का किया हुआ व्यापार कहते हैं। 7वें भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो व्यापार के फील्ड में व्यक्ति को सफलता दिलाएगा। और 7वें घर जो होता है वो हमारा लाइफ पार्टनर भी होता है। पत्नी से लाभ, पत्नी के स्वास्थ्य में वृद्धि, विवाह यदि नहीं हुआ तो इस दौरान आपके विवाह के रिश्ते बन सकते हैं, सगाई वगैरह हो सकता है या शादी हो सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके जो है 3rd हाउस को भी देखेंगे। यहां से बैठ करके 3rd हाउस को देखेंगे तो भाई बहनों से संबंध अच्छा बनेगा। छोटी यात्राएं हो सकती है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित या कम्युनिकेशन से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित आपके कार्य है या मेडिकल फील्ड से संबंधित आपके काम है, तो वहां पे विशेष सफलता मिलेगा। उसके बाद आपके 11वें भाव को भी देखेगा। 11वां भाव जैसा मैं बता रहा हूं, 11वां भाव लाभ की प्राप्ति है, तो आर्थिक वृद्धि करेगा। देवगुरु बृहस्पति का लग्न पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, आपके मनोस्थिति में और विचारों में भी परिवर्तन आएगा। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जैसा कि कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव पे गोचर करेगा। 6ठे भाव पे गोचर करते हुए उनकी दृष्टियां धन भाव पे और 10वें भाव पे जाएगा। अर्थ त्रिकोण मतलब अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति ये दिलाएगा। 6ठे भाव पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो छात्र अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय जो है उनके लिए बहुत अच्छा है, वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 6ठा भाव सर्विस सेवा है, जो सर्विस से संबंधित कोई काम कर रहे हैं उसके फील्ड में भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के सर्विस में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड में जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव से मेडिकल का भी विचार करते हैं, रोग का विचार करते हैं। बीमारियां चल रही हैं तो बीमारियों से आपको राहत मिलेगा। 6ठा भाव जैसे कि कर्ज का है, तो कर्ज वगैरह अगर आपके ऊपर चल रहे हैं तो उसमें भी कुछ राहत मिलेगा। यदि लोन वगैरह लेने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपकी लोन की प्राप्ति कराएगा। 6ठा भाव जो होता है चुनाव आदि का भी होता है, यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी आपको सफलता मिलेगा। 6ठा भाव जो होता है विवादों का होता है, कोई विवाद चल रहा है, कोई कानूनी दांवपेच आपके ऊपर चल रहा है तो कानून के क्षेत्र में राहत मिलेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वह आपके जो है 2nd हाउस पे पड़ेगा, तो धन की प्राप्ति, परिवार में वृद्धि, परिवार में मांगलिक कार्य कराएगा। मीन राशि, जैसा कि मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति
5th हाउस पे गोचर करेगा। 5वां घर जो होता है शेयर मार्केट सट्टा का होता है। 5वें भाव से संतान आदि का भी विचार करते हैं। 5वें भाव से मंत्रई भाव कहा जाता है, इष्ट की प्राप्ति कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको मंत्र की प्राप्ति होगी, कोई अच्छे गुरु मिल सकते हैं, आपका इष्ट मित्र मिल सकता है, संतान के द्वारा लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ कराएगा। 5वां भाव जो होता है संतान की प्राप्ति का योग बन सकता है। और 5वां घर फैमिली प्लानिंग का होता है, वो भी आप कर सकते हैं। 5वें घर से ये लग्न को देख रहा है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, विचारों में बदलाव आएगा, अच्छे विचार आएंगे। और 9वें घर को भी देख रहा है। 9वां घर हमारा भाग्य का है, धर्म या धार्मिक यात्रा का है, तो भाग्य में वृद्धि, धार्मिक यात्राएं भी हो सकता है। यहां पर यह भी देखना है कि जैसे कि जिन व्यक्तियों का, जैसा कि मकर राशि, जैसा कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों के लिए भी यह समय अच्छा होगा। क्योंकि इन सभी का इस समय जो है शनि की 7.5 चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि शनि देव इस समय मीन राशि में हैं और मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। शनि जिस भाव में बैठा है उसके स्वामी अर्थात शनि के जो डिस्पोजिटर है वो खुद उच्च का होकर के गोचर कर रहा है। तो 12वां भाव अर्थात मीन राशि भी अपने अच्छे रिजल्ट देंगे। तो इस दौरान शनि की 7.5 का भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। इनके लिए लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।